नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिन बाद एक अपडेट लेकर आया हूं डीएसएसबी टीजीटी 2021 के बारे में। देखिए दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट निकला हुआ था और बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे। तो देखिए, डीएसएसबी टीजीटी का रिजल्ट निकला हुआ है अभी कुछ दिन पहले, और सोशल साइंस का निकला हुआ है और भी कुछ सब्जेक्ट का निकला हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर सोशल साइंस की बात करें या फिर बाकी सब्जेक्ट की जो भी बात करें डीएसएसबी टीजीटी की, मैं सोशल साइंस की बात करूँगा। आप लोग अपने सब्जेक्ट के विषय में भी उसी हिसाब से समझ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस में जो हमने रिजल्ट देखा हुआ था, क्योंकि हमारा ग्रुप चलता है, टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टीजीटी सोशल साइंस का। आप लोग वहाँ पर लिंक से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पर जैसे कि जो एक्सेप्ट नहीं किया गया था, बहुत सारे लोग तो 80 कह रहे थे कि 80 85 ज़्यादा कट ऑफ जाएगा डीएसएसबी टीजीटी का, एसएसटी का। लेकिन देखिए, कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला गया है, 112 चला गया है, यूआर का चला गया है, 105 ईडब्ल्यूएस का गया है, और ओबीसी का ही सबसे कम गया है, 90 गया है। तो ओबीसी में दिल्ली ओबीसी वाले ही डालते हैं, तो ये सब है। और एससी एसटी का भी ज़्यादा चला गया है, 110 112 113 करके चला गया है। तो देखिए दोस्तों, मैं लास्ट चांस मैं आप लोग को बता दूं, जो भी लोग डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी वाले हों या फिर संस्कृत के हों या इंग्लिश के हों, मैथ के हों, जो भी हैं, एक बात बता दूं कि डीएसएसबी ने फिर इस साल से शुरू किया है कि प्रतीक्षा सूची जारी करेगा। पहले तो नहीं जारी करता था डीएसएसबी, लेकिन अब अगर कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो प्रतीक्षा सूची जारी करेगा। अब देखिए, वैसे आसार कम है, लेकिन आसार बन सकते हैं। आसार इस बेस पर बन सकते हैं और सबको नहीं मिल सकते हैं, सबके आसार नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर मैं आपको यह मैं दिखा रहा हूँ डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस का रिजल्ट, जहाँ से मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँगा। देखिए दोस्तों, ये आपका रिजल्ट है, निकला हुआ है डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस का। तो यहाँ पर आप लोग कट ऑफ देखिए कि यूआर की जो कट ऑफ है वह 112 गई है। यूआर की कट ऑफ 112 गई है, ईडब्ल्यूएस की गई है 105.45, ओबीसी की सबसे कम गई है 90 समथिंग गई है, एससी की 110 गई है, एसटी की 113 गई है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को यहाँ पर अगर मेरिट सूची जारी होती है तो ईडब्ल्यूएस को और एससी एसटी को, जहाँ तक ईडब्ल्यूएस को भी, एससी एसटी को भी और ओबीसी को, मैं चार लोगों की बात करूंगा, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी एसटी का। एसटी में तो फिलहाल उतनी सीट नहीं है, लेकिन अगर बाकी सब्जेक्ट में एसटी की सीट रहेगी तो उनको भी फ़ायदा मिल सकता है। तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी को कि कुछ कैंडिडेट को मेरिट जब अगली प्रतीक्षा सूची जारी होगी तो उसमें फ़ायदा मिल सकता है। फ़ायदा इस तरह से मिल सकता है, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र लगता है। अब जो बंधु भले ही नंबर पाए हैं ईडब्ल्यूएस की वजह से, नंबर पा तो चुके हैं और ईडब्ल्यूएस कोटे में हैं, लेकिन कुछ ऐसे ईडब्ल्यूएस के बंधु हैं जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं है। प्रमाण पत्र नहीं है, और प्रमाण पत्र अगर उनके पास है भी, तो जो डीएसएसबी टीजीटी का फॉर्म वो अप्लाई किए हुए थे, फॉर्म अप्लाई करने के बाद इधर इधर उन्होंने 1-2 महीने के अंदर बनवाया हुआ है। तो देखिए, डीएसएसबी ने बहुत सारे लोगों को बाहर किया हुआ है, जिनका भी कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे डब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे ओबीसी आदि का कास्ट सर्टिफिकेट हो। यह नियम होता है कि आप फॉर्म का जो लास्ट डेट है उतनी तारीख तक, जैसे मान लीजिए 30 मई, सपोज दैट 30 मई अगर लास्ट डेट रहा हो, सपोज दैट, अगर डीएसएसबी टीजीटी का जो 2021 का, तो 30 मई से पहले 30 मई तक का वह आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इधर सोचेंगे कि उसके बहुत पहले का हो, मतलब कि उस अगले अगले साल का हो, या फिर जो कास्ट सर्टिफिकेट है इधर 2-4 महीना से पहले बनवाए हुए हैं, तो वह नहीं चलेगा। तो ऐसे लोग को बाहर कर दिया जाएगा। और अगर सीटें बच जाती हैं, बाहर करने पर सीटें बच जाती है, तो प्रतीक्षा सूची जारी करके बाकी लोगों को भी लिया जा सकता है। अगर 2-4 नंबर से कम जिनका है, हो सकता है उनको चांस मिल जाए। मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद के साथ मैंने आपको नहीं कहूँगा, लेकिन इस तरह से इस तरह के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और ईडब्ल्यूएस में भी बहुत ज़्यादा है, और एससी एसटी में तो फिलहाल उतना ज़्यादा नहीं है जितना ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं, केवल समझिए कि ईडब्ल्यूएस में अप्लाई कर दिए हुए थे, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो ऐसे लोग बाहर हो जाएंगे। ऐसे लोग ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं पा पाएंगे। ईडब्ल्यूआर में के बाद वह बाहर हो सकते हैं, और अगर सीटें बच जाती हैं तो फिर बाकी लोगों की प्रतीक्षा सूची में जगह मिल सकती है। अगर उनके पास सर्टिफिकेट रहेगा तो फिर उनको फ़ायदा मिल सकता है। और यही सेम टू सेम सिचुएशन एससी एसटी में भी देखने को मिल सकता है, एससी एसटी या ओबीसी में देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, वह आवेदन की जो अंतिम तिथि है वहाँ तक चाहिए। आवेदन की जैसे 30 मई अगर आवेदन की अंतिम तिथि है, तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 30 मई या 30 मई से पहले का बना होना चाहिए। अब अगर जून में बनवाए हैं, जुलाई में बनवाए हैं, परीक्षा देने के बाद इस समय बनवा कर चले गए हैं, तो वह सब नहीं चलेगा इसमें। तो यह बातें आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी 2-3 साल पुराना है तो वह भी नहीं चलेगा।
तो इसमें आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर यूआर वाले, तो यूआर में तो फिलहाल जो लोग हैं वो लोग हैं ही, लेकिन यहाँ पर आप लोग को आप लोग का जो सर्टिफिकेट है, और ऐसे लोगों की संख्या ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा है, ईडब्ल्यूएस में बहुत से ज़्यादा है जो लोग, जिन लोग का सर्टिफिकेट सही नहीं है, और क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट जो है 2 4 5 महीने के अंदर बनवाए हुए हैं। तो यह ध्यान रखिएगा। तो फिर अगर अगर सीटें बच जाती हैं तो प्रतीक्षा सूची जारी करेगी डीएसएसबी, और सीटें नहीं बचती है तो नहीं जारी करेगी, लेकिन सीटें बचती हैं तो प्रतीक्षा सूची जारी करेगी डीएसएसबी, क्योंकि डीएसएसबी ने अपने रूल रेगुलेशन में इस तरह का संशोधन किया है प्रतीक्षा सूची जारी करने का। वैसे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद के साथ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब बाकी लोग भी एकदम उम्मीद करें पूरी तरह से और प्रतीक्षा सूची जारी होगी, क्योंकि 2 गुना या 2.5 गुना सीटें तो लोगों को वैसे ही डीएसएसबी बुलाता है। तो मैं बहुत उम्मीद नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर प्रतीक्षा सूची जारी होगी तो सर्टिफिकेट का भी लोचा है कुछ लोगों के साथ। तो हो सकता है कि अगर सीटें बचती हैं तो प्रतीक्षा सूची जारी होगी, और 2 4 नंबर से जो भी लोग रह गए हैं, चाहे SC ST डब्ल्यूएस, अगर भाग्य ने साथ दिया तो उनको भी मौका मिल सकता है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। और यह सोशल साइंस के बारे में बताया हूँ, लेकिन बाकी लोग भी समझ सकते हैं। अगर संस्कृत वाले हैं, इंग्लिश वाले हैं, हिंदी वाले हैं, SC ST और ईडब्ल्यूएस OBC आदि के बंधु हैं, तो वो भी समझ सकते हैं इस जो मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। DSSB TGT सोशल साइंस मेल और फीमेल का टेलीग्राम बनाया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जिन लोगों का नहीं हो पाया है वह ज़्यादा मायूस ना हो, और हफ्ता 2 हफ्ता में बहुत जल्द आपका KBS TGT PGT की अच्छी खासी भर्ती देखने को मिलेगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। TGT सोशल साइंस का लिंक बना हुआ है टेलीग्राम में, टेलीग्राम का लिंक है जो KBS और DSSB को पूरी तरह से कवर करता है। धन्यवाद आप लोग को।